आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे कश्मीर की खबरों पर। जिला अनंतनाग के मोमिनहाल आरूनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद की गई कार्रवाई। श्रीनगर में एक सड़क हादसे का वीडियो मंजर आम पर आया। रैनावारी श्रीनगर में हुए हादसे में एक पुलिस एहलकार की मौत। एक पुलिस एहलकार और एक खातून को लोड कैरियर ने टक्कर मार दी। यह हादसा लगभग 2 हफ्ते कबल पेश आया था। लोड कैरियर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज अब जारी किया गया है। हादसे में खातून मौजाती तौर पर बच गई। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद टंगमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क पर फिसलन पैदा हो गई है। इसकी वजह से दिन भर कई सड़क हादसा पेश आए। उनमें निस्फ दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसे में कई सयाह भी शामिल। पुलिस और मकामी लोगों ने इन हादसात के दौरान राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। लोगों को मशवरा दिया गया कि वो टंगमर्ग में गाड़ियों के टायर्स पर जंजीर बांधें। जिला रामबन में एक हादसा पेश आया। एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जख्मी नौजवान की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने हदबंदी कमीशन के खिलाफ सख्त नाराजगी और मायूसी का इजहार किया। उन्होंने असेंबली सीटों की असर-ए-नौ हदबंदी के सिलसिले में दी गई तजावीज में कश्मीरी पंडितों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर आर.के. भट्ट ने मोदी हुकूमत और हदबंदी कमीशन से की मांग। कश्मीरी पंडितों के लिए 4 असेंबली और एक लोकसभा और राज्यसभा सीट मुख्तस रखें। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में कश्मीरी पंडित एहतजाज शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान के जिला अलवर के मेवात के ठगों के जरिए जम्मू कश्मीर के एडीजी का फर्जी अकाउंट बनाकर लाखों रुपए लूटने का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर की साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 ठगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के गांधी नगर साइबर पुलिस स्टेशन ने अलवर पुलिस की मदद से छापा मारकर 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन ने सैकड़ों लोगों को गुमराह किया है। इस फ्रॉड की इत्तला दिल्ली के एक डॉक्टर जोड़े ने एडीजी को दी थी। जे.एंड.के प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू के बैनर तले स्कूल मालिकान ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज का मकसद हुकूमत पर उनके देरीना मुतालबात को पूरा करने के लिए दबाव डालना था। मुजाहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों के मुसलसल बंद होने की वजह से प्राइवेट स्कूल मालिकान को काफी परेशानियों का सामना है। हुकूमत की तरफ से कोई माली इमदाद न मिलने की वजह से वो माली खसारे का शिकार है। कठुआ के जंजीम अकवाल में 54 साला कुलदीप सिंह के घर में खुशी का माहौल। कुलदीप ने अपनी जवानी के कीमती 29 बरस पाकिस्तानी जेल में गुजारे हैं। अब पाकिस्तानी इंतजामिया ने कुलदीप को रिहा करके वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तानी हुक्काम के हवाले किया है। कुलदीप की रिहाई के बाद उनके अहले खाना और गांव में खुशी का माहौल है। कई जरूरी लवाजमात के चलते कुलदीप अभी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। कुलदीप के अहले खाना ने अपील की है कि तमाम लवाजमात को जल्द पूरा करके उसे घर भेज दिया जाए। हिंद नेपाल सरहद पर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान दरिया में गिरने से शहीद हुए एसएसपी जवान मोहम्मद हुसैन को सुपुर्द खाक किया गया। ढड़काई भलीसा के रहने वाले मोहम्मद हुसैन अपने पीछे 2 बेटियां और 2 बेटे, 5 बहनें, 1 भाई छोड़ गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ के हमरा अवंतीपुरा का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए एएसआई मोहम्मद अशरफ के घर जाकर लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। श्रीनगर के मोहम्मद यूसुफ लकवी पर नक्शो निगार बनाते हैं। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है मोहम्मद यूसुफ। कारीगरों की हौसला अफजाई और राह हमवार करने की जरूरत है।
पेंडिस्टा बीहामा 4 लेनिंग प्रोजेक्ट एक दहाई से इल्तवा का शिकार है। प्रोजेक्ट की तकमील अवाम के लिए बनकर रह गया है एक ख्वाब। इंतजामिया का कहना है कि नाकिस फंडिंग प्रोजेक्ट की तकमील में अहम रुकावट है। शौराया फाक सियाहती मकाम गुलमर्ग में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। सयाहत से जुड़े लोगों और सरमाई खेलों से मुंसलिक खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्रिसमस के मुक़द्दस त्योहार के मौके पर इसका आगाज किया गया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने श्रीनगर में क्रिसमस केक बनाने के मुकाबले का इनेकाद किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर में मुनक्किदा मुकाबले में नौजवानों और बच्चों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर GN एतू ने कहा कि इस तरह के मुकाबले नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में मुआवन साबित होंगे। बेहतरीन केक बनाने वालों को नकद इनामात से नवाजा जाएगा। श्रीनगर में मारूफ सेंट ल्यूकस चर्च में आज से क्रिसमस की दुआएं दोबारा शुरू होंगी। कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक सेंट ल्यूकस चर्च को 30 साल के तवील अरसे के बाद तज़ीनकारी के बाद दोबारा खोला गया है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के 40 रोज यानी चले कलान जारी। इस बीच जिला शोपियां के कई इलाकों में लोगों को बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। कई लोगों ने कहा इंतजामिया को मजीद बर्फबारी से कबल उनकी मुश्किलात का अजाला करना चाहिए। नई दिल्ली में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी तालीमी अवार्ड 2021 तकरीब में जिला राजौरी के तहसील बुधल में दराज के डॉक्टर मोहम्मद असलम को स्कॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर असलम के आबाई गांव में मसरत का माहौल। उन्हें यह अवार्ड कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान तहकीक के शोबे में मिसाली काम करने पर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि एक उस्ताद होने के नाते वो हमेशा प्राइमरी सतह पर तलबा को नई तकनीक और इख्तिराई आइडियाज के साथ मयारी तालीम देने को तरजीह देते हैं। राजा मोहम्मद अली शाह सबा बल्तिस्तान के उर्दू और बल्ती जबान के मशहूर शायर इंतकाल कर गए। वो 105 बरस के थे। उन्होंने करगिल और बल्तिस्तान के सकाफत, तमद्दुन और यकजहती के हवाले से अपनी शायरी के जरिए एक पुल का काम अंजाम दिया। लोग उनके अशार और गीतों को करगिल और बल्तिस्तान की सकाफत का एक बेमिसाल विरसा मानते हैं। अवामी सतह पर उनकी वफात को लेकर काफी रंजो गम पाया जा रहा है। उनके हक में दुआए मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। पाक मकबूजा कश्मीर के बेघर अफराद ने जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन तवील अरसे से जेर इल्तवा मुतालबात को पूरा करने में हुकूमत की मुबैना नाकामी को लेकर बेहद नाराज नजर आए। उनका कहना है कि मोदी हुकूमत ने POJK के पनाह गजीनों के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन शिनाख्त का अमल इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख इखलाक इनकलाबी ने ऐसे रहबर तालीम असातिज़ा की मुस्तकिली का मुतालबा किया। शेख इखलाक के मुताबिक इन असातिज़ा को मुस्तकिल न करने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। अवंतीपुरा में पीने के पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को भी बंद करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लोगों का कहना है कि इलाके में 4 दिनों से पानी की किल्लत की वजह से वो परेशान हैं। इलाके में पानी लिफ्ट करने की स्कीम बार बार खराब हो जाती है। एहतजाजी अफराद ने पानी की सप्लाई को जल्द यकीनी बनाने की महकमे से अपील की है। जिला सांबा के जटवाल में फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि हाईवे की तौसी से उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उधमपुर को जराइम और चोरी की वारदातों से बचाने के लिए हर इलाके में CCTV कैमरा लगाने की मांग की गई। इस संबंध में उधमपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने तीसरे सेमेस्टर के नताइज जारी करने में ताखीर का इल्जाम लगाया।
नेहरू युवा केंद्र लेह ने ग्रीन विलेज क्लीन विलेज थीम से एक रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद किया। इस तकरीब में SD एग्रीकल्चरल शकील उर रहमान मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक हुए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स ने यौम सारिफ के सिलसिले में बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया। महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अकबर ने कहा कि महकमा कश्मीर में गैर कानूनी मुनाफाखोरों को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने चाडोरा तहसील के गांव गोहरपुरा में एक नए तैयार करदा खेल के मैदान का इफ्तिताह किया। 17.5 लाख रुपए के तखमीने से तैयार किया गया है मैदान। महकमा तालीम ने गुड गवर्नेंस वीक के सिलसिले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में एक तकरीब का इनकाद किया। असातिज़ा और तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। DDC चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत इशफाक ने गांदरबल जिला अस्पताल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। उनके हमरा दीगर अफसरान मौजूद रहे। महकमे बागबानी की जानिब से पुलवामा में मेवा काश्तकारों के लिए मेगा जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट की सरबराही में डिग्री कॉलेज पुलवामा के ऑडिटोरियम में यह कैंप मुनक्किद हुआ है। भद्रवा की सुंगोई पंचायत में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। इस दूर दराज इलाके में लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करना कैंप का मकसद था। 200 के करीब लोग इस कैंप से मुस्तफीद हुए। जिला रामबन में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की दूसरी राब्ता मीटिंग मुनक्किद हुई। हाईकोर्ट की हिदायत पर मीटिंग का इनकाद किया गया। सरकारी स्कीमों की जानकारी और उससे इस्तिफादा हासिल करने के लिए पुंछ में इंडस्ट्रीज सेंटर की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। ITI पुंछ में जेर तरबियत उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील के दूर दराज गांव गुंथल और गड़का में महकमे PHE की जानिब से जल जीवन मिशन के तहत पानी की नई वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है। इलाके के लोगों में मसरत का माहौल है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागा में महकमे हेल्थ की तंबाकू सेल डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के इश्तराक से एक सेमिनार और जानकारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। माहिरीन तंबाकू और सिगरेट नोशी के मुज़र असरात पर गुफ्तगू की। जिला कठुआ में इंतजामिया ने नया हुक्मनामा जारी किया। बैरून रियासत से कठुआ आने वाले सभी अफराद को कोरोना जांच करवानी होगी, जिसके बाद लखनपुर में बाहरी अफराद को कोरोना टेस्ट करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनान में पनाह गजीनों और तारिकीन वतन को ले जाने वाला जहाज हादसे का शिकार। जहाज डूब जाने से 7 अफराद की मौत। बांग्लादेश में एक कश्ती में आग लग जाने से कम से कम 39 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा पैगंबर इस्लाम की तौहीन करना मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी है। तालिबान के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। रूसी सदर के बयान का किया खैर मकदम। दुनिया में अब तक कोरोना से 27 करोड़ 93 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 54 लाख 8 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। हिंदुस्तान के मायानाज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को कहा खैराबाद। हरभजन के नाम टेस्ट क्रिकेट में है 417 विकेट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लखपत गुरुद्वारा में करेंगे खिताब। PMO ने दी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस का दावा, हरक सिंह रावत समेत दीगर MLAs ने बीजेपी से दे दिया है इस्तीफा। 4 माह के अंदर राजस्थान में एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। जैसलमेर में MiG-21 गिरकर तबाह, पायलट की मौत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का आज यौम पैदाइश। 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक छोटे से गांव में हुई थी पैदाइश।
ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का निफाज। गुजरात के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू। एमआईएम में शामिल हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद पर योगी हुकूमत ने कसा शिकंजा। अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए मकाना तामीर करने का फैसला। गाजियाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित होने वाली मशीन का इफ्तिताह। मरकजी वजीर वीके सिंह ने यशोदा अस्पताल में किया एक्मो मशीन का इफ्तिताह। मध्य प्रदेश असेंबली में अवामी और निजी इमलाक के नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली बिल 2021 पर सियासत जारी। असेंबली में बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान हुई गर्मागर्म बहस। कांग्रेस के जरिए इस बिल की मुखालफत किए जाने पर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मुंह भराई की सियासत से ताबीर किया। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत इस कानून के बहाने ओपोजिशन के एहतजाज के हक को छीनना चाहती है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का निफाज पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। भोपाल की समाजी तंजीमों ने हुकूमत से किया मुतालबा। कोरोना को लेकर जितनी सख्ती अवाम पर है उतनी ही हुकूमत में बैठे लोगों पर की जानी चाहिए। दिल्ली में 100% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। हरियाणा खाप पंचायत का बड़ा बयान, मां बाप की इजाजत से 18 बरस में ही हो शादी। मरकजी हुकूमत के 18 बरस से 21 बरस की उम्र में शादी वाले बिल के खिलाफ खाप पंचायत का फैसला। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होने जा रही है तब्दीली। 125 निजी अस्पताल बंद करेंगे कैशलेस की सहूलत। 15 जनवरी 2022 से 80% मरीजों पर होगा इसका असर। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर करने की शुरुआत कर दी है। 25 दिसंबर से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का निफाज होगा। कोरोना ज़ाब्ते के तहत शादी की तकरीब में 200 अफराद को शिरकत की होगी इजाजत। मुल्क में ओमाइक्रॉन के मामलों में मुसलसल हो रहा है इजाफा। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरात पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त तशवीश। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यूपी चुनाव टालने का दिया मशवरा। अदालत ने इंतखाबी रैलियों पर भी रोक लगाने की हिदायत दी। अदालत का कहना है कि इंतखाबी रैलियों से ओमाइक्रॉन के फैलने का है खतरा। लोगों की सेहत के साथ न किया जाए समझौता। जीने का हक आईन के बुनियादी हुकूक में है शामिल। साबिक रुकन पार्लियामेंट चौधरी विजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा कि रैलियों की भीड़ देखकर मोदी और योगी घबरा गए हैं। यूपी में इंतखाबात को मुलतवी करने की बात कहना एक साजिश। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान 8 आयुष अस्पतालों की नकाबकुशाई की। उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि पीएम अयोध्या को दुनिया की सबसे प्यारी नगरी बनाना चाहते हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा